कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के चलते स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो बंद ही हैं। वहीं घर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो घर पे बैठ के बोर हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बच्चा जो है जब वो छोटा होता है तो वो घर से ही जो बैठता है तो घर वालों से भी सीखता है, लेकिन स्कूल से भी बहुत कुछ सीखने को उसको मिलता है। और स्कूल में अगर एक करिकुलम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर अच्छा हो तो बच्चा मतलब अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सेल करता है। तो वैसे ही एक अच्छा करिकुलम उसी को गिना जाता है जहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, पढ़ाई भी हो, और सिर्फ पढ़ाई ही ना हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जब बच्चे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को उनको मिलता है। फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते घर में बच्चे हैं, बैठे हुए बोर हो रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो इसी के चलते जो जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल अथॉरिटी ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों ने मिलकर जो है वो एक डिसीजन लिया, एक नोटिफिकेशन इशू की है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे बच्चों के। जो बच्चे स्कूल में अभी उनको, क्योंकि अभी बंद है स्कूल, तो वो घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के चलते, तो घर में बैठकर ही वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये फैसला लिया है जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल अथॉरिटी ने, कोलैबोरेशन की है इन्होंने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो बच्चे हैं इस वक्त वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के लिए अपनी एंट्रीज़ 18 अप्रैल तक जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स जो है वो होने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है, क्योंकि इसमें लद्दाख भी इंक्लूड है और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थीम क्या है इसकी। इस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स की थीम इन्होंने ये डिसाइड की है, एक्टिविटी करोना। करोना के ऊपर ही है ये। तो करोना चल रहा है, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि इसकी थीम जो होगी वो होगी एक्टिविटी करोना। यानी कि घर पे बैठे बैठे आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा और आप जो है वो घर में बैठे बैठे ही अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया है कि 3 से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं, जो एज ग्रुप है, उनके लिए उन्होंने टॉपिक डिसाइड किया है कि वो किस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे। टॉपिक उन्होंने मैं दोबारा बता दूं, 3 से लेके 6 साल तक का जो एज ग्रुप है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक उनको दिया है सेव द प्लेनेट। जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पेंटिंग में, पोएम राइटिंग में, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में। अक्सर जब स्कूल्स भी खुले होते तो हम यही देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, पोम जो होती है पोएम राइटिंग के लिए जाते हैं, पोम्स लिखते हैं। उसके बाद पेंटिंग बहुत अच्छा उनको लगता है करना, तो और ऊपर से उनको टॉपिक भी बहुत ही आसान दिया हुआ है, सेव द प्लेनेट। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को मॉडल्स पकड़ते सेव द प्लेनेट के ऊपर, तो बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बनाई होती हैं, चार्ट्स बनाए होते हैं। तो इस तरीके का उनको टॉपिक भी दिया गया है जो वो बहुत ही आसानी से कर भी सकें। तो 3 से लेकर 6 साल तक के जो एज ग्रुप है उनके लिए उन्होंने डिसाइड किया है सेव द प्लेनेट टॉपिक। इसमें वो पेंटिंग कर सकते हैं, पोम राइटिंग कर सकते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। मैं आपको बता दूं, 7 साल से लेकर 10 साल का जो एज ग्रुप है उनके लिए क्या है, उनके लिए टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ लॉकडाउन इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक और कोविड-19 हाइजीन प्रैक्टिसेस। कोविड-19 के चलते क्या क्या जो लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिले हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें जो है वो हुई हैं कोविड-19 के चलते, आपको उसके ऊपर क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं। पोस्टर मेकिंग आपको करनी है, आप पोस्टर बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा, आप शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, आप स्लोगन राइटिंग लिख सकते हैं, स्लोगन्स जो है वो आप लिख सकते हैं और 300 वर्ड्स के अंदर अंदर ये चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि या तो आप ये टॉपिक रख लें कि एडवांटेजेस क्या क्या हुई हैं लॉकडाउन की कोविड-19 के चलते, तो या फिर आप लिख सकते हैं कोविड-19 जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमें बार बार बताया जाता है कि हाथ धोते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में भी आप ये जो स्लोगन राइटिंग है, पोस्टर मेकिंग है या फिर जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये 300 वर्ड्स तक आप जो है वो अपनी सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। कंपटीशन बिल्कुल ऑनलाइन है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होगा। इसमें आपने जाकर एक वेबसाइट है मैं आपको बता दूं वेबसाइट जो है उसका भी नाम बता दूं, schedulejammu.nic.in, SCHEDUJAMMU
www.nic.in ये वेबसाइट जो है वो उन्होंने दी है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। वहाँ जाकर अपना जो एंट्रीज़ हैं आप करवा सकते हैं 18 अप्रैल तक। 18 अप्रैल तक आपकी एंट्रीज जो हैं वो सबमिट होंगी, तो जल्दी से जल्दी जाइए क्योंकि अभी भी वक्त है। आज तो 16 हो गई है, तो 16 के बाद अभी 2 दिन ही हमारे पास बचे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए। और जो इंटरेस्टेड हैं, जो जिनको पसंद है पेंटिंग करना, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिंग, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो सब चीज़ें अगर आपको करना पसंद है तो ज़रूर आप इस थीम के साथ वहाँ पर सबमिट करा सकते हैं, एक्टिविटी करो ना। मैं बात करूँ 11 से 15 साल तक का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में टॉपिक जो दिया गया है वो दिया गया है प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि आप अपनी विरासत को, हमारी जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो संस्कृति है, उसको किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके बीच में आपको करना क्या है, आपको फोटोग्राफी करनी है, आपको आर्टिकल राइटिंग करना है, आप कोट्स लिख सकते हैं। तो इसमें आप यही कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई अच्छी तस्वीरें हैं हमारी हेरिटेज की, हमारी जो संस्कृति है उसकी, तो आप ज़रूर वो वहाँ पर जाकर सबमिट करा सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। आप जो अगर 11 साल से लेकर 15 साल तक के अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप आर्टिकल लिखते हैं किसी भी हमारी कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, तो वो भी आप वहाँ जाकर सबमिट करा सकते हैं। आप कोट्स लिखते हैं तो वो भी आप वहाँ जाकर सबमिट करा सकते हैं। पर पहले भी आपको बता दूँ कि अभी 4G चल नहीं रहा है, ये सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स है, तो आपको 2G पर ही करना पड़ेगा। और कॉम्पिटिशन भी वैसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें लद्दाख भी इंक्लूड है, कश्मीर भी इंक्लूड है, जम्मू भी इंक्लूड है। तीनों जो है हमारी यूनियन टेरिटरी तो इंक्लूड है ही है, लेकिन हमने लद्दाख के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, तो लद्दाख भी इसमें इंक्लूड है। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में इस टाइम 4G चल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपसे मैं क्या कहूँ कि जब कोई विनर होगा, जो विजेता होंगे, जो जीत जाएंगे, उनको इनाम कैसे मिलेगा? क्या उनको इनाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मिलेगा, या फिर बाद में स्कूल जाएंगे जब बच्चे तो तब उनको इनाम मिलेगा, या फिर आपके घर पे ही शायद पार्सल हो आए? तो ये तो नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि लर्निंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर में बैठे बैठे बोर ना हो, इसलिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आपके बारे में ये बिल्कुल सोचा है ताकि आप घर में बैठ के इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्टिविटी करो ना, तो ज़रूर एक्टिविटी आप ये करें। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूँ, एक बार दोबारा से इसकी वेबसाइट भी बता देती हूँ। इसकी वेबसाइट है शेड्यूल जम्मू SCHEDUJAMMU.nic.in, तो इस पर जाकर आप विज़िट करें। एक और बड़ी अच्छी खबर है बच्चों के लिए, वो ये कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन असगर हसन समून ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो लोड पहले डाला जाता था अब वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि रूल्स जो है वो अमेंड हुए हैं। और नए रूल्स ये कहते हैं कि बच्चों को जो क्लास 2 तक के बच्चे हैं उनको होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही खुशखबरी है उन बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को मजबूरन बिठा के उनको होमवर्क कराते थे घर पे कि अब बच्चों बैठो और होमवर्क करो। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें होमवर्क जो है वो नहीं दिया जाएगा। क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं असाइन किया जाएगा। और साथ ही में जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक और खुशखबरी ये है कि मैक्सिमम सिर्फ 2 नोटबुक्स आपके बच्चों को या 2 वर्कबुक्स आपके बच्चों को जो है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। और स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होने के बाद आपका बच्चा जो भी उस पर लिखता है, जो भी वो काम किया जाता है, वो सिर्फ स्कूल में ही रहेगा, टीचर के पास ही रहेंगी वो नोटबुक्स। वो वापस बच्चा अपने घर पे नहीं लेके जा सकता। वो 2 नोटबुक्स या 2 वर्कबुक्स जो होंगी वो सिर्फ बच्चा जो है वो जो भी उस पर काम करेगा उसके बाद टीचर अपने पास रखेगी, स्कूल में रखेगी, उसको वापस जो है वो बच्चे को नहीं देगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि बच्चों को पहले तो कोई होमवर्क असाइन नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि बच्चों को सिर्फ 2 नोटबुक्स दी जाएंगी और वो भी घर पे नहीं लेके जाएंगे, स्कूल में ही रहेंगी। तीसरी बात ये इसमें इस नोटिफिकेशन में ये बताई है कि प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको कोई भी स्कूल बैग कैरी नहीं करना है।
आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं रास्ते में चलते हुए कि अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बैग उन्होंने अपने कंधे पर उठाए होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और उन्होंने अपने बैग्स जो हैं वो अपने पीठ पर लादे होते हैं, और वो बहुत ही भारी होते हैं। हाथ में उन्होंने चार्ट्स पकड़े होते हैं, एक स्कूल की एक बॉटल भी गले में टांगी होती है। तो बहुत बार देखा है कि बच्चे बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं, बिल्कुल उस बोझ के तले जो है वो दब जाते हैं, और फिर भी स्कूल पहुंचते हैं और उनके लिए यही होता है कि नहीं, हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ाई ही करनी है। तो इस वक्त उनके लिए ये खुशखबरी यही है कि उनको कोई भी स्कूल बैग जो है वो कैरी नहीं करना है, सिर्फ एक अपना लंच बॉक्स कैरी करना है जो ज़्यादा हैवी ना हो, एक लाइटर वेट जो है उनको एक लंच बॉक्स कैरी करना है। तो ये एक अच्छी खबर है उन पेरेंट्स के लिए भी। और एक डोगरी की भी कहावत है कि जिन्नी कद ते उन्नी लद, मतलब इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर जितना आप बोझ सह सकते हैं आप उतना ही बोझ अपने ऊपर डालें। तो ये जो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के, उन्होंने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चीज़ देखी है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने ऊपर कितना बोझ लेकर चलते हैं। स्कूल बैग, अपनी बॉटल स्कूल की, उसके बाद बैग में टिफ़िन होता है, उनके हाथ में मॉडल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ जो है इसको कम करने के लिए, उनके ऊपर से बोझ हटाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि जो प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो अब स्कूल बैग कैरी नहीं करेंगे। साथ ही में एक और खुशखबरी ये भी है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो होंगे, फर्स्ट से लेके 7th क्लास के बच्चे जो होंगे उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बुक्स वो ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट से लेके 2nd तक के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। वो होंगे लैंग्वेज, एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद अर्थमेटिक। ये फर्स्ट से लेके 2nd क्लास, फर्स्ट और 2nd क्लास तक के बच्चों के लिए होगा। 3rd से लेके 5th क्लास, यानी कि 3rd, 4th, 5th, ये 3 क्लासेस के जो बच्चे हैं इनके लिए सब्जेक्ट्स होंगे लैंग्वेज, सोशल साइंसेस, उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके बाद साइंस। ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3rd से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए होंगे। 6th से लेके 7th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एफिलिएटिंग अथॉरिटी है, यानी कि जो स्कूल जिस बोर्ड से एफिलिएटेड है वो जो भी डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, वो जो 6th और 7th क्लास के जो बच्चे हैं वो उसी अथॉरिटी के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे जो वो डिसाइड करेंगे तो वो बोर्ड के हिसाब से उनको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है उनके लिए ये सब्जेक्ट्स आपको मैंने बता दिए, लैंग्वेज, एनवायरमेंटल साइंस और अर्थमेटिक। और 3rd, 4th और 5th के लिए बच्चों को लैंग्वेज, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने होंगे। तो बोझ जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि पहले हमें देखने को मिलता था कि फर्स्ट क्लास का बच्चा भी जो है या 2nd क्लास का बच्चा भी जो है उसके पास भी बैग में बहुत सारी किताबें होती थी, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंसेस हो, चाहे वो कंप्यूटर की बुक हो या फिर साइंस की बुक हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो ये सारी बुक्स उनके पास बहुत ज़्यादा उनको कैरी करनी पड़ती थी, जिससे उनका बोझ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता था। एक और चीज़ उन्होंने बहुत ही अच्छी की है वो ये कि वेट, जो स्कूल बैग्स होंगे, अलग अलग क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बैग्स जो होंगे उनका वेट जो है वो भी इन्होंने फिक्स किया है नए रूल्स के मुताबिक। तो जो बच्चे पहले ज़्यादा हैवी बैग उठा के लेके जाते थे स्कूल्स में, अब उनको वैसा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कोई भी स्कूल बैग कैरी नहीं करना है। लेकिन जो क्लास 1 से लेके क्लास 2nd तक के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2nd के बच्चे, उनको 1.5 kg से ज़्यादा जो है बैग उनका भारी जो है वो नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा भारी अगर हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बच्चों के खिलाफ नहीं, स्कूल के खिलाफ, जो स्कूल अथॉरिटीज़ होंगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो इन रूल्स की वायलेशन करेगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, क्लास 3rd और क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक के जो बच्चे हैं वो 3 kg तक का बैग उनका होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनकी लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्लास 6 से लेकर क्लास 7 तक के मैं बता दूं कि 4 किलो का उनका बैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास 8 से लेकर 9th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 kg तक का बैग उनका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो क्लास 10th तक के बच्चे हैं उनके पास 5.5 kg का बैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5.5 किलो का बैग उनका होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनकी अगर लिमिट एक्सीड होती है, अगर ज़्यादा बढ़ती है उसकी लिमिट ये वेट की, तो उनके लिए, उनके खिलाफ जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि
सरकार जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई उन स्कूल्स के खिलाफ करेगी जो कि एफिलेटेड हैं किसी भी बोर्ड से, तो उनकी एफिलेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप ये सारे रूल्स, जो ये नए रूल्स आए हैं, जो अमेंड हुए हैं, ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इनकी उल्लंघना करेंगे तो आपकी जो एफिलिएशन है वो कैंसिल हो सकती है। और एक और ये खुशखबरी की, बहुत सारे पहले जैसे होता था कि हमारे स्कूल में एडिशनल बुक्स जो हैं वो बच्चों को लाने के लिए कहा जाता था कि आप एडिशनल बुक्स लाएं, आप ये बुक लेके आएँ, टीचर रेकमेंड करेगी ये बुक यहाँ से पढ़ें, वो वहाँ से पढ़ें। तो अब एडिशनल बुक्स भी बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं ला सकता है। ये भी इस जो ये नए रूल्स आए हैं इसके अंडर ये भी है कि कोई भी एडिशनल बुक्स जो है वो बच्चा नहीं ला सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो स्कूल में बच्चा नहीं ला सकता है। और दोबारा से बता दूं कि जो स्कूल इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि अक्सर हमने यही होते देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी गुंडागर्दी करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं। अभी भी लॉकडाउन के चलते बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी धांधली दिखा रहे थे। पहले उन्होंने बच्चों को जो है वो सिविल में बुलाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो उनके स्कूल्स को बंद किया गया। उसके बाद हमें अभी देखने को मिल रहा है पेरेंट्स की बहुत सारी परेशानी है, पेरेंट्स जो हैं वो दुखी हैं ये सोच के कि क्या हमें जो फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पेरेंट्स, आपको लगता होगा शायद कि गरीब पेरेंट, जो गरीब बच्चे हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये आपकी सिर्फ सोच है, ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो भी परेशान है इस वक्त कि अभी लॉकडाउन के चलते हमारी सैलरीज नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए घर पे राशन नहीं है, तो हम राशन का अरेंजमेंट करें या फिर बच्चों की स्कूल फ़ी का अरेंजमेंट करें। वो लोग परेशान हैं इस वक्त। तो जब ये ऑर्डर आया था कि 30 अप्रैल के बाद आप अपनी जो फ़ी है उसके बाद ही पे करेंगे, और अब लॉकडाउन जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, 3 मई तक हो गया है, तो पेरेंट्स की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हम बच्चों की फ़ी जो है वो 30 अप्रैल के बाद भी कैसे पे करेंगे। तो कुछ स्कूल्स ने बड़े सारे पेरेंट्स को, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए, उनको व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, उसमें भी उन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया कि आप जल्दी से जल्दी फ़ी पे करें। आप अपने बच्चों को असाइनमेंट्स के लिए उनको बोला, उनको बड़ा ज़्यादा तंग किया, उनको बड़ा ज़्यादा हरास किया। तो उसके चलते पेरेंट्स भी जो हैं वो परेशान थे। लेकिन जो ऑर्डर आया 30 अप्रैल के बाद, उसके बाद पेरेंट्स के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई कि हमें थोड़ा सा और वक्त जो है वो मिल गया है बच्चों की फ़ी पे करने का। लेकिन अब जब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो अब देखना ये है कि क्या ये फ़ी और ज़्यादा एक्सटेंड होगी, फ़ी की जो लास्ट डेट है वो और ज़्यादा एक्सटेंड की जाएगी या नहीं। पर अभी के लिए खुशखबरी यही है बच्चों के लिए कि एक्टिविटी करोना ये थीम है, क्योंकि कोरोना जो है वो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, तो घर पे बैठे बैठे आप बोर ना हो। इसके चलते जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो या लद्दाख का हो, उन्होंने कोलैब किया है जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल अथॉरिटी के साथ, और उन्होंने ये चीज़ लाई है सामने कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो एक्टिविटीज़ करते रहें, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करें, ताकि घर पे बैठे बैठे भी वो सिर्फ पढ़ाई ही ना करें, साथ साथ अपना बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसे भी कंटिन्यू करें। अभी फ़िलहाल के लिए इस खुशखबरी या इसमें एक अच्छी खबर से दीजिए मुझे इजाज़त। दोबारा से कोई और अगर अच्छी अपडेट आती है या फिर और कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर साझी करेंगे।